प्यार से कहिए सदगुरु भगवान की जय। जय श्री मेहताब, जय श्री जय श्री मेहताब, जय श्री जय श्री मेहताब। साध संगत जी, आज तो बहुत रहस्य भरे गूढ़ वचन संतों ने सुनाया। ये सब हमारे सदगुरु बाबा मेहताब सिंह जी की कृपा है, जो कि आपको इस परमात्मा का ज्ञान दिया और उसी ज्ञान का प्रकाश है कि आप सबके इतने गूढ़ रहस्य भरे वचन निकलते हैं, अनुभव निकलते हैं। अगर यह ज्ञान हमको बाबा जी के द्वारा न मिला होता तो हम पता नहीं क्या सोचते विचारते, पता नहीं क्या करते रहते, भटकते रहते। तो ये सदगुरु की ज्ञान की महिमा है। इस ज्ञान से हमें हर चीज़ समझ में आने लगती है। जैसे वेद में, ग्रंथ में, रामायण में सब जगह हर चीज़ भरी है, हर विद्या है। घर गृहस्थ की भी विद्या है, भरी है, राजनीति भी भरी है और इस परमात्मा का ज्ञान भी भरा है और तमाम कर्मकांड भी भरे हैं। तो उसमें हमें ज्ञान की चीज़ें कहाँ कहाँ हैं ये मालूम हो जाती है इस ज्ञान से। इस ज्ञान से ही पता चलती है कि कौन सा हमें ग्रहण करने योग्य है, ज्ञान है, भगवान की चर्चा है और कौन फालतू की चीज़ें हैं, कौन कर्मकांड है। ये सब चीज़ें हमको मालूम हो जाती है इस ज्ञान से ही। कहते हैं श्री गुरु पद नख मनिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मन में एक दिव्य दृष्टि आ जाती है। वही दिव्य दृष्टि की बात श्री कृष्ण जी कर रहे हैं अर्जुन के लिए कि हे अर्जुन, तुम मुझसे इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख सकते, जबकि आमने सामने खड़े हैं। तो देखने की बात किसकी कर रहे हैं? आमने सामने खड़े रहे लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम इन आँखों से हमको नहीं देख सकते। तो कैसे भगवान है भाई? कौन सा उनका स्वरूप है जो नहीं देख सकते? तो यही निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इस निराकार परब्रह्म परमेश्वर को, जो कि ज्ञान स्वरूप है, अजन्मा है, अमर है, कभी खत्म नहीं होता है, अनादि है, अनंत है, तो इसको आँख से कैसे देख सकते हैं? ये आँख प्राकृतिक चीज़ों को देखने के लिए है। इस निराकार को नहीं समझ पाती, नहीं देख पाती। इसको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, ज्ञान नेत्र। तो इसी ज्ञान नेत्र की बात कर रहे हैं कृष्ण जी अर्जुन से कि जब हम तुमको दिव्य दृष्टि देंगे, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगेश्वरम, मुझ योगेश्वर को तुम तभी देख सकते हो जब मैं तुमको यह दिव्य दृष्टि दूंगा। तो यह दिव्य दृष्टि गुरु की कृपा से ही मिलता है। तो ये दिव्य दृष्टि है सदगुरु भगवान ने हमको दिया है। इसका हम उपयोग करेंगे तो हर चीज़ समझ में आ जाती है। तो सब वेद ग्रंथ में सब कुछ भरा है, लेकिन समझ में ऐसे नहीं आता। गीता को, रामायण को, वेद को लिखने वाले ने, जिसने भी लिखा है, बनाया है, कुछ किया है, तो उसके पास जो दृष्टि थी, जिस दृष्टि से उसने लिखा है,
वही दृष्टि हमको मिलेगी, तभी उसका सही अर्थ हमको समझ में आएगा, मिलेगा। जब तक वो लिखने वाले के पास जो दृष्टि थी वो नहीं मिलेगी दृष्टि, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो वह दृष्टि हमको सद्गुरु ही देते हैं। सद्गुरु बाबा मेहताब सिंह जी ने हम सबको दिया, और इसी की वजह से हम सब इतने गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं और आप सबके सामने हम बता भी सकते हैं। सभी लोगों ने बताया। अभी सुबह गीता में बताया, महाराज जी ने पढ़ा, तो उसमें बताया जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और इस ज्ञान के माध्यम से इस निराकार को जान लेता है, उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भगवान में और उसमें जो इसको समझ गया कोई अंतर नहीं रहता, एक ही है, दोनों एक ही स्वरूप हैं। ये हर जगह से गवाही मिलती है और आप अनुभव भी कर सकते हैं। बाबा जी ने बताया है, जब हमको ज्ञान मिला तो उस समय सद्गुरु भगवान ने यही कहा कि देखो ये तुम्हारा शरीर या किसी का भी शरीर या जो भी संसार में है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई पशु हो, कोई पक्षी हो, कुछ भी हो, उसका शरीर जब नष्ट होगा, 5 तत्व पांचों में मिल जाएंगे। हवा का अंश हवा में, मिट्टी का अंश मिट्टी में मिलेगा, पानी का अंश पानी में मिल जाएगा बाष्प के रूप में, अग्नि का अंश अग्नि में तेज में मिल जाएगा, गर्मी में मिल जाएगा, सब मिल जाएंगे। तो बचेगा क्या? तो आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं क्या बचाया। तो वही स्वरूप हमारा है और यही स्वरूप निराकार का है। जो स्वरूप इन सब के पास बाद बचा, यही स्वरूप ना तो आग से जल सकता है, ना किसी अस्त्र शस्त्र से कट सकता है, ना तो पानी से भीग सकता है, ना गर्मी से सूख सकता है। ये हमारा स्वरूप है। तो वही गीता में बताया आज सुबह कि जो इसको जान लेता है उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं रह जाता। रामायण भी गवाही दे रहा है कि सोई जानई जय देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। हे प्रभु, आप जिसको जना देते हैं वही जान पाता है, और जो जान लेता है वो आप ही हो जाता है, आपके सिवा अलग कुछ नहीं रह जाता। वेद भी कह रहा है, स यो हवे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। वह जो इस परम ब्रह्म को जान लेता है, वेद माने जानना, वेद माने ज्ञान कर लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। स यो हवे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म ही हो जाता है। हो क्या जाता है? हो समझाने के लिए है ही है, पहले से है, बस इसी का ज्ञान भर करना है, जानकारी भर करना है कि हम क्या हैं क्या नहीं है, क्या हैं क्या नहीं। इसकी जानकारी करेंगे तो मालूम यही होता है कि हम यही हैं, इससे अलग कुछ नहीं है। सब यही बता रहे हैं और भी आगे कर, अहम ब्रह्मास्मि। सब वेद वाक्य, वेद बता रहे हैं भाई। हम लोग बनते हैं बड़े धर्मात्मा, बनते हैं बड़े क्या कहते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं और बड़े भगवान के भक्त हैं, सेवक हैं, लेकिन जहाँ से ये सब सीखते हैं वहाँ ये लिखा हुआ है, उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत चीज़ों को हम नहीं मानते जो वेदों में लिखा है, जो रामायण में लिख दिया है, पढ़ते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, लेकिन ऐसे थोड़े मालूम होगा। कहने को कह दिया, पढ़ने को पढ़ लिया। वही अभी बताया कि जिस दृष्टि से उसने लिखा है वो दृष्टि हमको मिलनी चाहिए। तो वो दृष्टि जब गुरु जी देंगे, सद्गुरु देगा, तब हमारी समझ में आ जाता है कि हम ब्रह्मास्मि। रामायण कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर ही है, ईश्वर का अंश। तो ईश्वर का अंश भाई, ईश्वर का अंश हम कह रहे हैं, किसी प्राकृतिक चीज़ का अंश नहीं कह रहे हैं। प्राकृतिक चीज़ का मतलब कोई फल काट लिया, सेब को कई टुकड़ों में बांट दिया तो एक टुकड़ा उसका, उस पूरे सेब का एक अंश हुआ। कोई और बड़ा चीज़, जैसे पत्थर, बड़ा पत्थर है तो उसमें से छीनी से काटा एक टुकड़ा निकल आया तो वो एक अंश हुआ। किसका अंश हुआ? उस पूरे पत्थर का एक अंश हुआ, लेकिन वो उस पूरे पत्थर से अलग हो गया। लेकिन वो अंश दूसरा है, लेकिन ये अंश जो है, ईश्वर अंश जो है, ये अलग नहीं होता, साथ में रहता है, लगा हुआ ही है, एक ही है, अखंड है। ईश्वर को अखंड कहा जाता है। अगर उसका अंश उससे अलग कर दिया जाए, अलग हो गया, तो अखंड कहाँ रह गया? वो तो खंड हो गया। एक ही है, खंड नहीं होता है, केवल उसका अंश। जैसे ये कपड़ा है तो कपड़े का, ये कपड़ा यहाँ से यहाँ तक पूरा इतना बड़ा है, तो हम इसको पकड़े हुए हैं, एक इसका अंश पकड़े हुए हैं, इस पूरे कपड़े का एक अंश पकड़े हुए हैं, एक कोना। तो एक कोना जो है इस कपड़े से अलग थोड़े होगा। ये पूरे कपड़े का जो गुण है वही गुण यहाँ पर है, इस अंश में भी है, तो ये कहीं इससे अलग नहीं है। तो वही चीज़ जो गुण, जैसे अभी बताया चौपाई में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी ये जीव को लिए बताया, और अविनाशी ये परमात्मा भी है, तो यही गुण इसमें भी है। और चेतन परमात्मा है, निराकार है, चेतन है, और चेतन जीव को भी बता रहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव भी वही गुण है, चेतन है, अमल। इस निराकार में कोई भी प्रकार का कोई विकार नहीं है, अमल है, बेदाग है एकदम। वही चीज़ जीव के लिए भी बता रहे हैं कि अमल सहज सुख राशि, स्वभाव से ही सुख का भंडार है, सुख की राशि है, सुख राशि। राशि माने क्या होता है? भंडार, ढेर। जैसे खेत में गेहूँ पैदा होता है, धान पैदा होता है, तो माड़ ओढ़ के रख देते हैं, ढेर लगा देते, कहते हैं राशि है। तो राशि माने ढेर लगा है। उसी तरह ये जीव जो है सुख की राशि है, सुख का भंडार है। इसी तरह ये निराकार भी सुख का भंडार है। सुख का भंडार तो है, लेकिन हम दिन रात दुखी हैं, एकदम उल्टा है। बता रहे हैं कि ये सुख का भंडार है, राशि है, लेकिन हम दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? हम अपने को अलग मान रहे हैं, इसका जैसा आचरण हम नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, खान पान पे ध्यान नहीं करते, इसलिए हम दुखी रहते हैं। नहीं, अपने स्वरूप का अगर ध्यान करें तो ये सुख का भंडार है, सुख की राशि है। तो इससे अलग नहीं है। कहने का मतलब सब गवाही दे रहे हैं, वेद भी, गीता भी, रामायण भी, महापुरुष, बड़े बड़े संत साधु यही कह रहे हैं कि ये जीव इससे अलग नहीं है। अलग केवल हमने कर लिया, हम अपने आप को इससे अलग मान रहे हैं, मान लिया है कि भगवान कोई और है, हम कोई और है, अलग हैं। तो हम भगवान की पूजा करने चले जाते हैं, कभी देवी देवताओं की पूजा करने चले जाते हैं। हम अपने को उससे अलग मान रहे हैं, तभी तो उसकी पूजा के लिए परेशान हैं, पूजा के लिए दौड़ते रहते हैं। और जब एक ही समझ लें तो पूजा क्या करना है, अपने की पूजा क्या करना है, अपने का बस इसी में स्थित होना है, इसी का ध्यान इसी में करना है बस। पूजा पाठ सब खत्म, किसकी पूजा करेंगे जब यही है ही है, इसके अलावा और कोई है ही नहीं,
तो किसकी पूजा करें, किसको माला पहनाएंगे, किसको जल चढ़ाएंगे? तो केवल अपने का बाबा जी ने ज्ञान देते समय कहा ना कि किसी की पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, केवल अपना ध्यान करिए, इस स्वरूप का ध्यान करिए, अनाहत शब्द सुनिए, बस इसी में स्थित होना है। यही सबसे बड़ा योग है। योग माने क्या होता है? योग माने जुड़ना, अपने स्वरूप से जुड़ जाएं, यही योग है। अब उसको चाहे जिस साधन से जोड़िए, कोई अष्टांग योग करते हैं, कोई हठ योग करते हैं, कोई संन्यास योग करते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। अष्टांग योग में यही जो ये आप आसन प्राणायाम ये सब करते हैं, अष्टांग योग है। अष्टांग योग में 8 योग के 8 अंग हैं। पहला है यम नियम, यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। ये 8 अंग कहिए या 8 स्टेप कहिए, 8 सीढ़ियाँ कहिए। सबसे पहले तो यम नियम का पालन करना पड़ेगा। योग में पहली सीढ़ी है यम नियम। यही बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है, होता है। यम नियम क्या होते हैं? यम 5 यम होते हैं, 5 यम होते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये 5 यम हैं। यानी हमको सत्य पे रहना चाहिए। सत्य को देखें, सत्य बोलें, सत्य का व्यवहार करें। और सत्य, अहिंसा, अहिंसा माने किसी को अनायास सताएं ना, हत्या ना करें, किसी को कष्ट न दें। उसके बाद सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी न करना। अस्तेय माने चोरी न करना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा न करिए कोई चीज़। हवस के खोपड़ी भाई रहा था, जैसे कहा था हवस के खोपड़ी भाई है, मार इकट्ठा करे जाता है ढेर, कितना हम लूट ले, कितना रख ले, इकट्ठा कर ले। तो चोर बाजारी भी उसको कहते हैं। बाज़ार में जिसकी चीज़ की कमी हो जाती है, लोग उसको इकट्ठा करके दबा लेते हैं, निकालते नहीं, बेचते नहीं, कि जब दाम बढ़ी तब बेचब तो खूब कमाबे। तो ये है अपरिग्रह, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माने एक पर रहे, एक पे, हर तरह से एक बात पे रहिए, एक ब्रह्म को मानिए, एक ब्रह्म पे रहिए, एक बात पे रहिए, एक नारी पे रहिए, एक पुरुष पे रहिए। ये है ब्रह्मचर्य। एक आचरण करिए, सदाचरण करिए, व्यभिचार ना करिए, ये है ब्रह्मचर्य। तो ये 5 यम हैं। 5 यम में मतलब रोका गया है कि ये चीज़ मत करिए। अब इसके बाद 5 नियम होते हैं। 5 नियम हैं। शौच, नियम बता रहे हैं जीवन में हमको कैसे नियम से रहना चाहिए। एक तो यम हो गए, एक नियम। शौच माने पवित्रता, हमेशा सफाई रखिए, पवित्र रखिए, मन भी पवित्र रखिए, शरीर भी पवित्र रखिए। मन भी साफ रखिए और शरीर भी साफ रखिए। अपने आसपास का वातावरण साफ रखिए, अपने कपड़े साफ करें रखिए, सफाई। शौच, संतोष, यानी जो भी मिल जाए, बाबा जी ने पहले प्रण में कहा है कि जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहिए। शौच, संतोष। तप माने तपस्या करिए। तपस्या का मतलब क्या हुआ? तपस्या का मतलब वहाँ पूजा पाठ नहीं, और जैसे तमाम तपस्या करते हैं, आग जला करके बीच में बैठ जाते हैं, पंचाग्नि तापते हैं, ऐसा कुछ न करिए। जंगल में मत जाइए, कुछ नहीं करना है। तप क्या करना है? तप माने सहन शक्ति बढ़ाइए। किसान है, मेहनत करता है, गर्मी भी सहता है, ठंडी भी सहता है,
ये है तप, माने शरीर की सहन शक्ति, खूब सहन शक्ति बढ़ाइए, आलस मत करिए। कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए उसका जो उपाय हो करिए। आप सत्संग में आते हैं, ये भी तपस्या है। यहाँ पर 4 घंटे समय देते तपस्या है। इससे आलस मत करिए, इससे मुख ना मोड़िए, ये तपस्या है, माने परिश्रम। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, अपने का अध्ययन करिए, अपने की जानकारी करिए, अपना सोचिए कि हमारे अंदर क्या कमी आ रही है, क्या गलती है, क्या हम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और ईश्वर को समर्पित हों, ये है नियम। तो इस नियमों का जो पालन करेगा वही मतलब आगे बढ़ेगा, स्वस्थ रहेगा, सब कुछ उसका ठीक रहेगा। तो ये 2 ही सीढ़ियाँ अभी बताया, आगे और है, बहुत समय हो जाएगा, तो कम से कम इतना तो सीखिए। तो इसके सहारे हम योग कर सकते हैं। लेकिन हमारे बाबा जी ने बहुत आसान तरीका बता दिया है। ये सब तो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा जी ने योग का यही बताया है कि बस निराकार का देखिए, इसको देखते रहिए, इसका ध्यान करिए, इसी में आचरण करिए, इसमें रमे रहिए, बस ये योग है। इससे जुड़े रहिए हमेशा, निराकार से भूले ना, इससे बिछोड़िए ना। योग माने जुड़ना, तो इससे जुड़े रहें बस। बहुत सीधा सरल उपाय बता दिया है बाबा जी ने। और बाबा जी के विचार। हाँ, देखने की बात यहाँ भी आई। हाँ, देख भाई रब को, निराकार को देखे बगैर अगर तू मुख से राम राम अल्लाह अल्लाह वाहे गुरु कहेगा, पर ख्याल रखो तुमको यमदूत इतनी सज़ा देंगे कि जिस तरह चोर को संद लगाने से पड़ती है और छुड़ाने वाला कोई नहीं होता, इसी तरह मार पड़ेगी। निराकार को देखे बगैर, पर आखिरी सुन लो, मेरा कहना मान लो, तुम इस तरह करो कि किसी निराकारी ब्रह्मज्ञानी के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर विनती करो, हमको भी इस प्रभु निराकार का दर्शन करा दो। बस इतना कहने से ही वह ब्रह्मज्ञानी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान को देखो, निराकार को देखो, इसको जान लो, इसको देखिए, जान के राम राम। अगर नहीं देखे जीवन में ऐसे बेकार चला जाएगा, तमाम कष्ट उठाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि जमराज मारेगा, बहुत मार पड़ेगी अगर इस निराकार को नहीं जान पाए तो। अब इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं कि हमको जमराज के यहाँ जाना पड़ेगा, वो डंडा से मारेगा, हमको सज़ा देगा, जमराज के दूत जो हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अरे यहीं पर हमको सज़ा मिलेगी। अब देखिए कितना दुखी है संसार, कितना दुख पा रहा है, ये सज़ा नहीं है क्या? कितना कष्ट पा रहे हैं, दुखी है, सारा संसार दुखी है, इसीलिए भाग रहा है। कहीं पूजा पाठ में भाग रहा है, कहीं दवाई दरमल में भाग रहा है, अस्पताल में भाग रहा है, डॉक्टर के पास भाग रहा है, ओझा वैद्य के पास भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? परेशान है ना, कष्ट पा रहा है, सजा पा रहा है, तभी इधर उधर छटपटा रहा है सुखी होने के लिए। और ये सब क्यों पा रहा है? इस निराकार को नहीं देखा, अपने आप को नहीं जाना, इस स्वरूप को नहीं जाना, नहीं समझा, सही तरीका नहीं अपनाया, तो इसलिए परेशानी है। तो वो कहते हैं इसको देखिए, और देखने का उपाय क्या है? किसी ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु के पास जाइए, सद्गुरु से उसके आगे विनती करिए, हाथ जोड़िए, हे सद्गुरु, हे महात्मा जी, जैसे आप सुखी हुए हैं, जैसे जो आपने प्राप्त किया है, वही जानकारी, वही भगवान का दर्शन हमें भी करा दीजिए, जिससे कि हम भी सुखी हो जाएं। तब वो जो है सतगुरु जो है आपको दिखा देगा, जना देगा, बता देगा। वो ये नहीं देखता कि ये किस जात का है, धनवान है कि गरीब है, कि बड़ा है कि छोटा है, ये नहीं देखा, और ये देखा भी नहीं जाता। ना तो गुरु शिष्य का देखता है और ना शिष्य जो है गुरु का देखेगा। हमको ज्ञान से मतलब है,
ये नहीं कि जो उससे हम ज्ञान लेने जा रहे हैं वो किस जाति का है, किस धर्म का है, काला है कि गोरा है, कितना धनवान है, कितना गरीब है, ये सब नहीं देखते। ये सब तो बाह्य आडंबर है, शरीर का ही देखना है। उसके अंदर को देखिए, उसका स्वरूप देखिए कि इसका स्वरूप अपने आप को जाना है कि नहीं, पहचाना है कि नहीं। तो उससे उस चीज़ को, ज्ञान को पूछिए। और ये सद्गुरु की पहचान कहाँ से होगी? कैसे जानेंगे कि कौन हमको बता देगा ये राम का स्वरूप? तो ये सत्संग है, सत्संग से मालूम होगा कि यहाँ कौन सद्गुरु जो होता है ना, आप उससे पूछिए कि हम कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है। तो उसका सही जवाब जो दे देगा वही सद्गुरु हुआ। कहते हैं को मैं जननी को मैं ताता, मेरी माता मेरे पिता कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है मुझे। यानी हम कहाँ से हमारा उत्पत्ति हुई है और यह संसार से विदा होने के बाद, ये शरीर त्यागने के बाद हमको जाना कहाँ है। अभी बताया ना, तमाम लोगों के मन में यही रहता है कि स्वर्ग में जाएंगे, जमराज जी के पास वो सजा देंगे, स्वर्ग में भेजेंगे या नरक में भेजेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बाबा जी इसका सही सही जवाब देते हैं। जवाब ही नहीं देते, दिखा देते हैं, एकदम साक्षात्कार करा देते हैं कि हमको यहीं जाना है, हम यहीं से आए। तो साथ संगत जी, आज बड़े अच्छे अच्छे वचन सुने हैं आपने। दिवाली दशहरा सब बीत गया, दिवाली आने वाली है, दशहरा बीत गया, आज करवा चौथ भी है। जैसा कि महापुरुषों ने बताया कि महिलाएं व्रत रखती हैं अपने पति की दीर्घायु के लिए, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा कामना करना चाहिए, ऐसा सेवा, ऐसा सत्कार, ये भावना रखनी चाहिए सबके प्रति, पत्नी हो या पति हो, सबके लिए ऐसी भावना हमको होनी चाहिए। और ये भावना इसीलिए होनी चाहिए कि मिल के रहें, प्रेम से रहें। और जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, एक दिन के लिए नहीं, करवा चौथ एक दिन के लिए नहीं होता है, हमेशा रोज करिए। एक दिन उसको पानी पिला के या एक दिन उसका पैर छू के उसके हाथ से खाना खा लें, ऐसा नहीं, और बाकी दिन लड़ाई करते रहें, तो उससे करवा चौथ से क्या फ़ायदा। बाकी दिन उसको भूल जाएं, रोज़ लड़ते रहें, दाना पानी ना पूछें और रोज़ पीटते रहें पत्नी को, तो ये करवा चौथ नहीं है। एक दिन मना लें बस, डेली होना चाहिए। रोज़ उसका सत्कार करिए, रोज़ सेवा करिए, पत्नी का भी रोज़ हमेशा सम्मान करिए, इज्जत करिए, उसको भी जो आवश्यकता है वो हाजिर करिए, ले आके दीजिए। उसकी यही सेवा है, पत्नी की सेवा यही है कि उसको जो भी ज़रूरत हो, जो भी आवश्यकता हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करें, उसको सम्मान दें, इज्जत दें। और पति की सेवा तो पत्नियां सब करती ही हैं, उनका भी सेवा सम्मान करें। जो भी कमाई करता है पति, उसका हिफाजत करें, हिफाजत से रखें, उसको नाजायज़ खर्चा ना करें, उसकी आज्ञा में रहें, पति की आज्ञा में रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, चाहे जिस तरह समझ लीजिए, चाहे सीनियर जूनियर समझ लीजिए कि ये पति हमसे सीनियर हैं, इनकी आज्ञा मानना चाहिए। सीनियर तो है ही हैं भाई, सामाजिक रूप से भी और उम्र से भी बड़े ही होते हैं पति, साधारणतः सामान्यतः बड़े होते हैं उम्र में भी, साल 2 साल 4 साल 5 साल, तो उनकी सीनियर तो है ही हैं, तो उनके कहना मानना चाहिए। जैसे हमारी कहीं नौकरी में कोई बॉस होता है, सीनियर होता है हमसे, तो उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं, मानना पड़ता है, तो मनवा लेता है, चाहे आप न माने तब भी मनवाएगा। तो इसी तरह से सामाजिक रूप से भी। और एक बात भी देखिए, आपसे पत्नी से ज़्यादा सामाजिक ज्ञान तो पति को होता ही है, हालांकि उनको भी होता है, सबको बराबर है। लेकिन जो आपका जो पति का जो परिवार है,
जो परिवार है, हितनाथ हैं, रिश्तेदार हैं, उसके बारे में तो पत्नी से ज़्यादा पति को मालूम है, ज्ञान है कि हमारा किसके साथ क्या रिश्ता है, पड़ोसी के साथ क्या रिश्ता है, गांव में हमारा क्या किसके साथ रिश्ता है। वो पत्नी को ज़्यादा पहले से नहीं मालूम रहता, बाद में पति के द्वारा ही मालूम होता है। तो इस तरह से भी कि भाई ये हमसे ज़्यादा परिवार के बारे में जानते हैं, तो इनके कहे के अनुसार चलेंगे तो सब सामंजस्य रहेगा सब चीज़ का। तो इस तरह से भी एक मतलब हमारा कहने का एक दूसरे से संबंध प्यार का, प्रेम का बना रहना चाहिए। और खाली पति पत्नी का ही नहीं, सबके साथ, पूरा परिवार के साथ रहना चाहिए, सबके साथ प्रेम। सब में भगवान ही है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। सारे संसार में जो भी प्राणी मात्र हैं, जीव मात्र हैं, सब भगवान के ही रूप हैं। भाई इस रास्ते पर हमको चलना है। अब हम भगवान की कृपा हम करें, भगवान कृपा करें कि हम इस पर चल सकें, आगे बढ़ सकें। जितना हो जाए वही बहुत है। आप सब कृपा करें कि दास भी आपसे सीख सके, आपके रास्ते पे चल सके। प्यार से कहिए सद्गुरु भगवान की जय।